हाल की दो घटनाओं पर गौर करें। यूपी के मुस्लिम बहुल संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के कोर्ट आर्डर। मुद्दा था मस्जिद के नीचे मंदिर के होने की जांच। पर भद्दे के आक्रोश में पुलिस ने घरों की छत से पत्थरबाजी के आरोप में दर्जनों मुसलमानों को गिरफ्तार किया। उनमें एक अधेड़दाच महिला भी थी। करीब आधा दर्जन दफाओं में, जिसमें हत्या का प्रयास भी था, 97 दिन जेल में रखने के बाद पुलिस ने अब उसे छोड़ दिया। पता चला कि वह महिला 120 किलो की है और वह छत पर चढ़ ही नहीं सकती। भला हो पुलिस का कि उसने गलती का एहसास सार्वजनिक रूप से किया, वरना वह यह भी कह सकती थी कि विदेशी ताकतों और आईएसआई ने उसे क्रेन के जरिए छत पर पहुंचाया। दूसरी घटना में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मोहल्ले में एक राहगीर ने एक मुसलमान घर से किसी किशोर के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की आवाज सुनी। समय था रात 9:30 का। अवसर था भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच और क्षण था भारतीय कप्तान रोहित का पाकिस्तान के गेंदबाज के हाथों आउट होना। राहगीर की देशभक्ति उफनने लगी और उसने आसपास के लोगों को बताया। सारे देशभक्त एकत्र होकर उसके घर पहुंचे और झगड़ा शुरू हुआ। स्थानीय विधायक की शिकायत पर उतनी ही सतर्क पुलिस और प्रशासन ने बाप और किशोर को गिरफ्तार कर लिया। फिर शुरू हुई सरकारी नियामक विभागों के बीच देश बचाने की होड़हच। लोकल निकाय ने दूनी तत्परता दिखाते हुए उस मुसलमान की दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया, क्योंकि वह निर्माण गलत था। फिर प्रशासन ने अमेरिकी एफबीआई से तेज जांच में पता कर लिया कि वह भारत का नागरिक ही नहीं है और घुसपैठिया है। उसी मैच में एक और घटना हुई, जब बल्लेबाजी कर रहे पाकिस्तानी खिलाड़ी नसीम शाह के जूते का फीता बांधने के लिए भारत के पूर्व कप्तान, दुनिया के मशहूर खिलाड़ी विराट कोहली झुककर पाकिस्तानी बल्लेबाज के जूते का फीता बांधने लगे। यह वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ, लेकिन राहगीर ने यह नहीं देखा। देशभक्त मोहल्ले वालों ने भी नहीं गौर किया। बच्चे के तथाकथित नारों के शोर में यह वीडियो खो गया और भारत की हिफाजत का जज्बा हिलोरें मारने लगा। प्रशासन देश बचाने में भूल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था कि त्वरित प्रशासनिक बुलडोजर न्याय के तहत मकान दुकान गिराना बंद हो। सच भी है, कोई भी संविधान, कानून, कोर्ट देशभक्ति के जज्बे से बद्ध कैसे हो सकता है, और वह भी जब सरकार, मंत्री, विधायक, पुलिस और प्रशासन और बहुसंख्यक समाज का बद्धा वर्ग देश बचाने के लिए कमर कस चुका हो। जिले के एसपी ने मीडिया को बताया कि कैसे केवल एक राहगीर के बयान से मामला आगे बढ़ा। हिंदू वोटों से जीते विवादों के लिए जाने जाने वाले विधायक की शिकायत और राष्ट्रभक्त सत्ताधारी गठबंधन ने अपुष्ट नारे के जरिए देश को आने वाले खतरे से बचा लिया। तर्कशास्त्र में एक दोष का जिक्र है, सेलेक्टिव अप्रोप्रिएशन ऑन ए फैक्ट्स, अपने मतलब के तथ्यों को चुनकर तार्किक ब्लैक तैयार करना। सिस्टम और बेरडच न्याय इसका खुलकर प्रयोग करता है। उन्मत्त समाज यह नहीं देखता कि राहगीर गलत हो सकता है या किशोर के तथाकथित अपराध का बाप, परिवार और व्यापार से कैसे रिश्ता बन जाता है, और कैसे किशोर का कथित नारा देश के लिए खतरा बन जाता है। अखलाक के घर गौमांस तलाशने के उन्माद में हत्या, पहलू खान, तबरेज, जुनैद को भीड़ न्याय का शिकार बनाना और इन सब के जरिए देश में राष्ट्रभक्तों का राजनीतिक लाभ लेना एक पैटर्न है। इसमें तर्क नहीं, भावना से सत्य तय किया जा रहा है। इसका नतीजा यह है कि सत्ताधारी वर्ग को महाकुंभ पर स्नान को आज या कभी नहीं के सामूहिक भाव में बदलना और उसके जरिए स्टेशन पर या मेला स्थान में भगदड़ रेच में लोगों का मरना सहज लगने लगता है। और तब एक युवा हिंदू धर्माचार्य ऐसे मृतात्माओं को यह कहकर बधाई देता है कि मरने वाले स्वर्ग के अधिकारी बने। कुछ दिनों में ही वह प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा होकर समाज को नई राह दिखाता पाया जाता है। किसी ने नहीं देखा कि बेरोजगारी इस बीच बढ़ गई और सरकार ने बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन पर पूंजीगत और राजस्व निवेश घटा दिया है। किसी ने नहीं सोचा कि स्वास्थ्य पर कम खर्च का नतीजा है देश में कुपोषण के कारण बच्चों में नाटापन। यही कुपोषित बच्चे बड़े होकर कॉग्निटिव ज्ञान की दौड़ में कमजोर पड़ जाते हैं। और तब
142 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ आबादी वाले देशों से भी कम मेडल मिलते हैं। खेल में विरोधी टीम के प्लेयर के जूते का फीता बांधना भूलकर बच्चे का नारा देश रक्षा का मानदंड बन जाता है। रोम की रानी ने कहा था, इन्हें प्रजा को रोटी और थिएटर दे दो, ये इतने से ही खुश रहते हैं। भारत में भी खामोशी और रोष के कारक बदल दिए गए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही खबरों के लिए सत्य हिंदी पर बने रहें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.